ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप की ट्रॉफी लेते हुए ये है सीनियर गर्ल कैडेट। और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं टीएससी बॉयज़ की चैम्पियनशिप ट्रॉफी के साथ 2 बॉय कैडेट्स। और इस तस्वीर में आप देख रहे हैं विनिंग डायरेक्टरेट की टीएससी टीम। और ये मेडल्स, रैंक्स और बैजेस उस कैडेट की कमाई है जो अपना खून पसीना बहाकर टीएससी दिल्ली तक पहुंचा और वहां जाकर उसने अपने जीत के झंडे गड़ा दिए। सितंबर के मध्य में लगने वाला ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप न्यू दिल्ली में 12 दिन तक चलता है और इसमें पूरे देश भर में से 1360 बॉयज़ एंड गर्ल्स कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अंतर्गत तमाम कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो कि कैडेट्स के अंदर आर्मी ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, लीडरशिप को जागृत करने के लिए और सशक्त बनाने के लिए किए जाते हैं। थल सैनिक कैंप के पैरेलल इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कंपटीशन भी चलता है। इसके अलावा बेस्ट कैडेट कंपटीशन भी थल सैनिक कैंप के दौरान होता है। प्रत्येक डायरेक्टरेट से आने वाली टीएससी टीम के अंदर कितने कैडेट्स होते हैं ये मैं अब आपको बताने जा रही हूँ। सीनियर डिवीज़न में टोटल 42 कैडेट्स होते हैं, जिसमें से 32 कैडेट्स तो टीएससी टीम का हिस्सा होते हैं, जबकि 10 कैडेट्स फायरिंग टीम का हिस्सा होते हैं और वो सिर्फ फायरिंग में ही पार्टिसिपेट करते हैं। सीनियर विंग में 32 गर्ल्स होती हैं, जिसमें 24 गर्ल्स तो टीएससी टीम का हिस्सा होती हैं, जबकि 8 गर्ल्स फायरिंग टीम का हिस्सा होती हैं। यदि जूनियर कैडेट्स की बात करें तो जेडी यानी जो बॉयज़ के जूनियर कैडेट्स होते हैं वो 7 होते हैं और जेडब्ल्यू यानी गर्ल्स की जूनियर कैडेट्स 8 होती हैं। जूनियर के कैडेट्स टीएससी कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेते, वो सिर्फ शूटिंग में हिस्सा लेते हैं, इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कंपटीशन में। टीएससी कॉम्पिटिशन्स में आते हैं ऑब्स्टिकल, मैप रीडिंग, हेल्थ एंड हाइजीन, जजिंग डिस्टेंस एंड फील्ड सिग्नल्स, बेस्ट कैडेट कंपटीशन, टेंट पिचिंग और लाइन एरिया। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का कंपटीशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके 75 पॉइंट्स होते हैं। इनमें किए जाने वाले ऑब्स्टिकल्स बॉयज़ के लिए इस प्रकार हैं: स्ट्रेट बैलेंस, क्लियर जंप, गेट वॉल्ट, जिगजैग बैलेंस, हाई वॉल, डबल डिच, राइट वॉल्ट, लेफ्ट वॉल्ट, दमदमा और स्ट्रेट बैलेंस। इसमें से जो गर्ल्स के ऑब्स्टिकल होते हैं उसमें हाई वॉल, डबल डिच, राइट वॉल्ट और लेफ्ट वॉल्ट नहीं होता, बाकी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं। बॉयज़ को ऑब्स्टिकल कोर्स हथियार और हैवरसैक यानी पिट्ठू को पहनकर करना होता है और उनके पिट्ठू में ये दिए गए आइटम्स रखे होते हैं। मैप रीडिंग का कंपटीशन 75 मार्क्स का होता है, जिसमें कैडेट्स ने अपनी ओन पोजीशन निकालनी होती है। इसके बाद 2 पॉइंट्स जो ग्राउंड में हैं उन्हें मैप में मार्क करना होता है और 2 पॉइंट्स जो मैप में हैं उन्हें ग्राउंड में मार्क करना होता है। इस तरह यह टोटल 75 मार्क्स का कंपटीशन होता है। जजिंग डिस्टेंस और फील्ड सिग्नल, इसके अंदर रिटन टेस्ट 40 मार्क्स का और प्रैक्टिकल टेस्ट होता है टोटल 120 मार्क्स का। 60 मार्क्स का जजिंग डिस्टेंस और 60 मार्क्स का फील्ड सिग्नल, टोटल 160। तो ये कंपटीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि इसके मार्क्स बहुत अधिक हैं। युद्ध के मैदान में जजिंग डिस्टेंस मतलब दूरी का अनुमान लगाना बहुत ज़रूरी होता है और इसकी ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जजिंग डिस्टेंस के अंतर्गत कैडेट्स को सिखाया जाता है कि किस तरह किसी भी वस्तु की दूरी का अनुमान लगाया जाए। इसके अलावा फील्ड सिग्नल यानी युद्ध के मैदान में किस तरह से सिग्नल देकर इशारा करके अपनी बात को कम्युनिकेट किया जाए, यह सिखलाई दी जाती है। हेल्थ एंड हाइजीन, इसमें थ्योरी और ओरल दोनों होते हैं। 40 मार्क्स का थ्योरी एग्ज़ाम और 10 मार्क्स का ओरल एग्ज़ाम। थल सैनिक कैंप के दौरान इंटर डायरेक्टेड शूटिंग कंपटीशन भी चलता है, जिसके अंदर SDK 9,
SWK 6, JDK 6 और JWK 6 कैडेट्स पार्टिसिपेट करते हैं। इस कंपटीशन के लिए कुछ कैडेट्स रिजर्व में भी जाते हैं, जिसकी संख्या स्क्रीन पर दी गई है। थल सैनिक कैंप के दौरान ही बेस्ट कैडेट कंपटीशन भी होता है, जिसके अंतर्गत एक रिटन टेस्ट होता है सर्विस सब्जेक्ट्स का, मतलब एनसीसी पाठ्यक्रम का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो सिलेबस है वो इसमें आता है। ड्रिल टेस्ट होता है 50 मार्क्स का, फायरिंग 90 की और इंटरव्यू 100 मार्क्स का, टोटल 340। लाइन एरिया कंपटीशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है टीएससी का, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरह से कैडेट्स ने अपनी लाइन को सजाया है। थल सैनिक कैंप के लिए यूनिट लेवल पर सिलेक्शन मई के महीने में शुरू हो जाती है। फिर तमाम सारे कैंप लगते हैं ग्रुप लेवल में, डायरेक्टरेट लेवल में, जिसके दौरान कैडेट्स की शॉर्ट लिस्टिंग चलती रहती है और ट्रेनिंग भी होती रहती है। अंत में कुछ चुनिंदा कैडेट्स को ही मौका मिलता है अपने डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट करने का ऑल इंडिया टीएससी में।